अभी वक्फ संशोधन पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। दो चीजें बड़ी साफ दिख रही थी। एक, गलत बयानबाजी करके गलत आधारों पर समाज के वर्ग को भड़काने का काम और बांटने का काम और लड़वाने का काम करने के दल थे। दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास इसके नाम पर देश दंगा मुक्त हो, देश झगड़ों से मुक्त हो, देश के अंदर भाईचारा आए, तालीम तरक्की आए, इसके प्रयत्न थे। सचमुच में तो यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो माफिया के कब्जे में था, और माफिया सारे के सारे इंडी ग्रुप की जो पार्टियां हैं लगभग उनसे जुड़े थे, चाहे वो सियासी नेता होंगे चाहे वो मजहबी नेता होंगे। ये विधेयक पारित होकर कानून बना। सचमुच में यह असली हैप्पी ईद मनाई गई है कि वह जो है उसको पहली बार एक वेलफेयर से ओत प्रोत, हिसाब किताब में पारदर्शी, सबकी भागीदारी, ऐसा जो है वो वक्फ बोर्ड मिला। नहीं तो वक्फ बोर्ड यह एक लूट खसूट का अड्डा बन गया। पूरी डिबेट के अंदर किसी ने भी वक्फ बोर्ड क्या क्या हित कर काम कर रहा है इसकी कोई बात रखी नहीं। इसका मतलब कि उनके पास भी वक्फ के हित कर, मुसलमान हित में और देश हित में या सब जनता के हित की स्कीमों का कोई मापदंड नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे, नेताओं ने साफ माना है कि उनके यहाँ संपत्तियों का कोई रख रखाव नहीं। बार बार माना, ओबीसी ने भी माना है, बाकियों ने भी माना है कि हमारे पास तो कागज ही नहीं है। अब जब इतने वर्षों में उन्होंने कागज नहीं रखे, अब वो कहते हैं कागज मांगे जाएंगे, होंगे नहीं हमारे पास, तो आखिरकार ये सुधार होना चाहिए कि नहीं होना? या देश अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इमोरल चलना चाहिए, या देश में नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानून सम्मत चलना? ये ओपन एडमिशन है उनका कि इतने वर्षों में उनके पास संपत्तियों के रख रखाव। अब उनको लगता है कि संपत्तियों के रख रखाव होंगे तो जिनके अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, और दूसरा संपत्तियां जो है वो योग्य रूप से और वेलफेयर के कामों के अंदर उनकी प्रगति होगी, उनकी एंट्री होगी। तो इसलिए जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, जिसको बहकाकर भड़काकर और डराकर गलत रास्ते पर ले जा रहे थे और वो उसको वोट के रूप में बंधुआ बनाया गया, एक किस्म से उस मुसलमान को असली आज़ादी मिली है कि वह खुददारी के साथ जी सकेगा। इस प्रकार से अन्यथा इस गलत रास्ते से वह देश के विभाजन की ओर न चला जाए, बल्कि देश की एकता और अखंडता की एकजुटता की तरफ वो बढ़ेगा। इसी के साथ साथ ये भी एक बात हुई है कि देश जो है उसके सामने एक सच आ जाएगा कि तोड़ने वाली ताकतें या जोड़ने वाली ताकतें, भला करने वाली ताकतें या भड़काने वाली ताकतें, देश में किन के साथ चलना चाहिए। तो ये अंधेरा भी उसमें से हटेगा। इसलिए वक्फ बोर्ड का यह बिल एक नया सवेरा, एक नई रोशनी, एक नया रास्ता और एक मजबूत हिंदुस्तान का, जिसमें दंगा मुक्ति भी होगी, जिसके अंदर जातियों का छुआछूत भी जाएगा और मजहबों के अंदर के दंगे और हिंसा भी जाएगी। संघ का कोई रोल नहीं, सरकार का था। इट इज अ जॉब ऑफ द वर्क। परंतु इतना पक्का है, वक्फ बोर्ड विधेयक जो है इसमें संशोधन होने चाहिए। यह मुसलमानों की एक बहुत बड़ी दिन, मुसलमानों की अपनी एक बहुत बड़ी दिन। दूसरा,
वक़्फ़ में जहाँ जहाँ पर लोगों ने डोनेशन दी है, उनको ये लग रहा था कि यह मिसयूज हो, उनके यहाँ से भी आवाज़ें उठती रहती थी। उसमें सभी प्रकार के धर्मों के लोग, अनेक संख्या थी। इसी प्रकार से तीसरा ये भी था कि जो उससे भले का काम होना चाहिए, वो कोई सामने नहीं आ रहा है रख रखाव में। और दादागिरी वक्फ बोर्ड की इतनी बढ़ गई है कि वह संविधान से भी ऊंचा हो गया है, कानून भी उसके पीछे रह गया, क्योंकि उसका दिया गया फैसला वो कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसके कारण एक असहाय लूट मार, किसी के ऊपर भी नोटिस चिपका दिया, ये वक्फ बोर्ड की है। बहस के अंदर ऐसे सैकड़ों सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों उदाहरण खुलकर आए। लोग चौकन्ने होकर सोचने लगे ये क्या होगा, इतना सरेआम खुला भ्रष्टाचार चल, तो ये तो कमाल ही हो गया। तो इसलिए यह डिमांड ऑफ द पीपल थी, और डिमांड ऑफ द पीपल्स पर से, और सरकार ने इस कदम को बढ़ा। और सरकार की मंशा थी कि यह खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर डोनेट की गई संपत्ति है। इसमें रत्ती भर भी बेईमानी आदमी के पाप को बढ़ाएगी, देश में अपराध बढ़ाएगी। तो इसलिए उससे मुक्त हो और वेलफेयर के रूप में वो आए, इसलिए इतनी बड़ी मैराथन की गई कि 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव जहाँ पर आए, जिनको अध्ययन किया गया। मुझे लगता है सारी दुनिया में कोई बिल बनते समय इतनी मैराथन किसी बिल के लिए नहीं हुई होगी जो इसके लिए। इसमें सबको फायदा ही फायदा, करप्शन जाएगी तो हर एक को फायदा होगा, भाईचारा आएगा तो सबको फायदा होगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी डोनेशन जो है वह, और हिंदुओं की है, लोगों ने अपनी संपत्ति भी बख्शी हुई है। और आप देखेंगे चढ़ावा तो हिंदू का संपत्ति वक्त की है, चढ़ावा चढ़ाता है, फिर इसकी किराएदारी में बहुत है, 47 के बाद तो उसकी इनकम जाती है, तो वो रेगुलराइज होंगे, तो उसके अंदर का भ्रष्टाचार खत्म है, वो भी एक कायदे कानून से व्यवस्था से चले। और ये सारा जो वेलफेयर आएगा, तो वो फिर वेलफेयर जब बनेगा, मान लो वो हॉस्पिटल चलाएंगे, तो हॉस्पिटल में दवा तो सबको ही मिलेगी। वो तालीमी अदारा चलाएंगे तो तालीमी अदारे में सबको ही मिलेगा। तो इसलिए, और जो एक सदा टेंशन बनी रहती है इस देश के अंदर, आज़ादी से पहले अंग्रेज बनाते थे, आज़ादी के बाद से, और वोट बैंक के ठेकेदार बनेंगे, तो वो है एक दंगों से तो मुक्ति मिलती। और अगर भाईचारा मजहबों के बीच में बढ़ा, जिसके चांस हैं, तो देश के विकास में एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, बढ़ सकता है। परंतु जो नहीं चाहते वो तो अपने शैतानी कोशिश करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि समाज जो है इस बात को बहुत साफ से जानता है, तो कानून भी जानता है। लोगों ने सीए के समय में भी सब कुछ देखा जो भड़काया जा रहा है। आखिरकार जब सड़कें रुकी महीनों महीनों, तो नुकसान किसको नहीं हुआ, व्यक्ति से लेकर देश तक, इस धर्म से लेकर उस धर्म तक, सबके लोगों के तनाव रहे और कितने एनआरसी, तो वो भी चलेगी प्रक्रिया, ऐसे ही उसके बारे में भी भड़काया हुआ। तो इसलिए घर है, घर में कितने सदस्य हैं, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं इसकी होनी चाहिए। तो ऐसे दफ्तर में है आपके कितने कर्मचारी हैं, कितने साल होनी चाहिए कि नहीं। तो इस देश का, दुनिया के अंदर हर देश का अपना एक रजिस्टर है, तो उस देश के कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कितना रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से, इस देश का भी होना चाहिए। अब इसमें कोई नुकसान नहीं है, परंतु इसके अंदर जो अवैध लोग रह रहे हैं उनको ऊपर एक तलवार लटकती है
कि उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि अवैध रह रहे हैं। और जबकि इसमें ये भी है कितनों ने बनवा लिए होंगे कागज, बन ही जाते हैं। तो इसलिए उस सब के बावजूद भी इसलिए था कि कोई एक डेडलाइन तो बनाई जाए ना कि जब देश के ये समाज का फिर जन्म लेकर ये बढ़े और इधर उधर से आकर ये बसे, तो वो एक तो होना साफ सुथरा। क्लास है, क्लास में बच्चों की पंजीकरण होना चाहिए कि नहीं, स्कूल में रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं, दफ्तर में होना चाहिए कि नहीं, घर में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, तो ऐसे ही देश में भी होनी चाहिए। अवैध नागरिक तो नहीं रहे। और इसलिए भारत सरकार ने इतनी सुविधाएं उसमें दी, इतनी सुविधाएं दी कि भाई इस समय तक का, इस समय तक का आप सब मिलकर तय कर लो। तो यहाँ आकर है कि यहाँ तक जो आए बस गए जो हैं, बाकियों को निकालना नहीं है, अगला नहीं, वेरिफिकेशन होगी, चेतावनी देकर उसमें से करेक्टर देकर वो एडजस्ट किए जा सकते। परंतु जो उस सब से बचकर छुपना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या आपके घर में कोई आदमी गैर बीमारी के साथ रहना आप अलाउ करेंगे? किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी पार्टी के। क्या आप मोहल्ले में अवैध नागरिक रहना तो देने पसंद करेंगे? क्या आप अपने दुकान पर, फैक्ट्री में, बिजनेस में कोई भी आए बैठे और वो कहेगी कि मेरे को 10,000 रुपये तनख्वाह देनी चाहिए, आप दे देंगे आप? और वो अपनी मर्जी, मन मर्जी जो चाहे करता रहे। तो इसलिए नेशनल रजिस्टर को इस बात के लिए हम कहते हैं कि किसी एक से तय हो जाए कि भाई ये बेसलाम, भाई इस समय में देश के ये लोग नागरिक और देश में ये लोग रह रहे, और उसके बाद फिर वो सारी प्रक्रिया की व्यवस्था बनता है जिसके कारण चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जन्म हो और चाहे मृत्यु हो, इनके पंजीकरण होते हैं ताकि देश एक सिस्टम में चला जाए। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन, ताकि उसका वेलफेयर भी केयर किया जा सके। ये नहीं हो कि बोलने में कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ लोग रह रहे, 1.5 करोड़ लोग, तो आपका पूरा विकास सिस्टम ही बदल जाए। आप किसकी प्लानिंग करेंगे? 1.5 करोड़ की प्लानिंग करेंगे, 1 करोड़ की करेंगे? और फिर जिसका पता ही कुछ नहीं है तो उसकी प्लानिंग भी कैसे करेंगे? तो वेयर अबाउट से नहीं। तो इसलिए देश के विकास के लिए और एनआरसी और हर आदमी की सुरक्षा की और विकास की गारंटी के लिए जरूरी है। तो कोई गलत नहीं है, खराब नहीं है, तो वो बनना ही चाहिए। जिन्होंने विरोध किया तो मैं तो उनसे भी पूछता था, मदरसे के लोग थे, और से देवबंद से पूछा, मैंने कहा आपका इतना बड़ा मदरसा चल, इसमें क्या अनअकाउंटेबल स्टूडेंट है? ये ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा अनअकाउंटेबल रेजिडेंट है क्या? ऐसे कैसे हो सकता? तो फिर देश में क्यों वहाँ पे लोग कर रहे हैं?